Hi guys and my dear children, welcome to my channel. Oh, sorry to say, it's your channel मस्ती की पाठशाला with A.R. Srivastav. Today we are going to discuss one of the chapters of grammar which are rarely discussed in your classroom. A few of teachers may be discussing these chapters, but today we are going to discuss it especially here. कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैक्सिमम टाइम क्लास में डिस्कस नहीं किए जाते हैं बिकॉज द टीचर्स और मे बी मी टू दे थिंक इट्स ऑफ नो इम्पॉर्टेंस. फ्रेंड्स, आज के इस दौर में एजुकेशन वो सिस्टम हो चला है जिसमें हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर कर देना चाहते हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ ड्रॉबैक ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम. सो लेट्स जस्ट फिनिश इट अप हियर. वी विल डिस्कस वन ऑफ दैट चैप्टर एंड आवर फर्स्ट चैप्टर विल बी grammar. I would like to tell you that before going through a chapter of any subject, it may be of any subject, किसी भी subject से पढ़ रहे हो, we need to discuss the topic. grammar पढ़ रहे हैं, पहले ये जानना जरूरी है what is grammar and what is its importance in our life. हर बार ये बताया जाता है कि शिक्षा केवल किताबी बातों को किताबों तक ही लिमिट रखने के लिए नहीं होती है, इसे अपने जीवन में भी यूज करना होता है. तो जब जीवन में यूज करना होता है, इफ वी आर गोइंग टू यूज इट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, देन वी मस्ट नो व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइफ. तो आज हम ग्रामर के बारे में जानेंगे और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आप भूल जाएं, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू थिंक दैट इट इज यूजफुल फॉर अदर्स, शेयर इट टू योर कॉन्टैक्ट्स. ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज ग्रामर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू नो व्हाट ग्रामर इज. जब पूछा जाए ग्रामर क्या होता है तो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस विल बी देयर. वो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस जो होते हैं वही याद आते हैं. आप ही से पूछते हैं व्हाट इज ग्रामर. यस, द सेम आंसर विल बी दैट इट इज एन आर्ट दैट teaches us to read, write and speak correct English or any language. Any language because every language has its own grammar. हर एक सब्जेक्ट का अपना एक ग्रामर व्याकरण होता है. So the traditional definition it is. ट्रेडिशनल मीन्स जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ा, हमारे पहले भी लोगों ने पढ़ा, बट देयर आर चेंजेस ऑल द टाइम. समय परिवर्तनशील है तो सोच भी तो परिवर्तित होगा. बदलिए, अपनी सोच भी बदलिए, सोच बदलिए, देश बदलेगा. ओके, यार हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा. तो ये आपका हुआ ट्रेडिशनल डिफिनीशन. चलिए, इसमें अब ये नहीं कहेंगे, आई वॉन्ट से दैट इट्स अ रॉन्ग डिफिनीशन. भाई जिन्होंने ये डिफिनीशन दिया है वो हमसे कहीं ज़्यादा एजुकेटेड थे एंड आई रेस्पेक्ट देम बिकॉज दे हैव फर्स्ट डिफाइंड इट. पहला डिफिनीशन उन्होंने दिया है तो रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है. बट वी विल जस्ट क्रिटिसाइज इट. वो जब लिटरेचर पढ़ते हैं ना तो उसमें क्रिटिसिज्म एक इंपॉर्टेंस रखता है.
नई नई चीज़ें आती हैं। तो चलिए क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे ट्रेडिशनल डिफिनेशन के हिसाब से हम कहते हैं कि ग्रामर एक आर्ट है। गाइज रिमेंबर टू आस्क क्वेश्चंस every time whenever your teacher tells you something, if you find a word, a particular word that it should be defined in a particular way, एक particular word है जिसको define करना जरूरी है, पूछिए। आप पूछते नहीं हैं, आदत डालिए, घबराइए नहीं। आपके ये गुरु जो है ना, आपको आदत डाल देंगे पूछने की। हाँ, यहाँ भी ऑफलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन क्लास में भी। ओके, तो ये हमारा हो गया आर्ट। दैट टीचर्स अस टू रीड, राइट एंड स्पीक। ठीक है, करेक्ट इंग्लिश, सही सही बोलना लिखना। अब ये सोचते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। रीड, सिंपली अगर हम पढ़ना सीखेंगे तो पढ़ने के लिए जरूरी क्या है? ए बी सी। चलिए ABCD नहीं सिखाते आपको। विल इट बी पॉसिबल टू फॉलो दिस डिफिनेशन विदाउट नोइंग ABCD? सेकेंडली राइट, सेम चीज है। ABC सीख लेंगे तो लिखना आएगा। सही सिखाएगा ये हम मानते हैं, लेकिन लिखना पेन चाहिए, ABCD चाहिए, आपको वो पेपर चाहिए, अपना भी कुछ नॉलेज चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पीकिंग। नाउ गाइस टेल मी, दोज हु आर वॉचिंग मी, most of you must have studied or must be studying in CBSE English medium schools. Now tell me, how many of you, after you have been taught grammar from class 1 to till now, अभी जिस क्लास में होंगे तब तक आपने ग्रामर पढ़ा है, how many of you are able to speak correct and fluent language English? Few of you, कुछ होंगे, ये भी नहीं कहते कुछ होंगे, but it is their own effort. Now what those efforts are? ये स्पीकिंग के लिए we need an environment for speaking. बात करने के लिए एनवायरमेंट की जरूरत होती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। When we talk, what we say? आप मम्मा से बोलते होंगे ना, मम्मा आज हम नहीं खाएंगे। कभी मम्मा हमको वो देखे हैं हमारे फ्रेंड के पास एक अच्छा सा ज्योमेट्री सेट था ना, वैसा ही चाहिए, कैमलिन का, डोम्स का। लेकिन समटाइम्स वी हैव सीन, कभी कभी हमने देखा है, वो 3-4 साल के बच्चे, व्हाट दे से, मम्मा मैं नहीं खाऊंगा। हु इज राइट, द 3-4 years ओल्ड चाइल्ड और वी, यू? कौन? वो बच्चा सही है ना, मैं नहीं खाऊंगा। डज ही नो ग्रामर? नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं जानता वो ग्रामर का। देन फ्रॉम वेयर हैड ही लर्न्ड दिस करेक्ट वर्ड टू बी यूज्ड? अकेले खुद के लिए बात करना मैं, ग्रुप के लिए बात करना तो हम, ये उसको मालूम है। ग्रामर पढ़ा हमने, मालूम उसे है। अब लो हो गया, क्या हो गया? कांड। कांड कैसा? गलती करने का, ब्लंडर हो गया ना ये। तो वो छोटे बच्चे से सीख लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि स्पीकिंग के लिए क्या आता है? एनवायरमेंट। मीन्स इफ स्कूल will provide complete English speaking environment, then I assure you guys that most of us, especially as a student, most of us will be used to speaking correct English, fluent English. तो इस हिसाब से देखें तो कुछ कमी है हमारे इस डिफिनीशन में। आ गई? अब राइटिंग और रीडिंग को तो साइड में रख देते हैं, स्पीकिंग को ही लेकर के हमने दिख लिया कि हमारे इस डिफिनीशन में कुछ कमियां हैं। मीन्स इसने ये नहीं बताया
कि करेक्ट स्पीकिंग के लिए ग्रामर के साथ हमें एक एनवायरनमेंट की भी जरूरत है. इनफैक्ट आई ऑल्सो अग्री दैट ग्रामर इज इंपॉर्टेंट वाइल स्पीकिंग. लेकिन कौन सा चीज, ग्रामर का कौन सा चीज वो स्पीकिंग के लिए आपको करेक्टनेस देता है. सेकेंडली, nowadays many of you will define grammar as, guys, one thing, keep your notebooks with you, a pen with you, so that you can note down, or you can just write down whatever I ask and you can match it with my answers, whether your thoughts and my thought is the same. If we are same, then you are up to a level. Okay, so now think over the second definition that nowadays most of you give. Yes, it's a set of rules and regulations. Now what these rules, वो जो रूल्स में क्या आता है, तो आपका जो सिंटैक्स जो आप पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स. इट मीन्स ग्रामर तो आपको इतना ही देता है, सिंटैक्स, स्ट्रक्चर्स, तो बहुत सी चीज़ें इसमें भी शायद मिसिंग हो. अब एक चीज़ और देखते हैं. ठीक है कि ये आर्ट है, ठीक है कि ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस क्यों आते हैं भाई? हैं चेंजेस. सो आई थिंक आई कैन इरेज इट. मजा आ रहा है, एकदम लग रहा होगा कि सर क्लास में बैठे हैं झुंड में, बोर्ड पे पढ़ाई चल रही है, और यही खूबी होगी आपके मस्तिष्क की पाठशाला की. सो लेट अस कैरी इट ऑन. अब आते हैं एक लेटेस्ट डेफिनेशन पे. ये ना ट्रेडिशनल है ना अभी के थोड़े बहुत मॉडर्न डिफिनेशंस हैं, ये लेटेस्ट डिफिनेशंस है. एंड आई वुड लाइक अ क्लैपिंग. अरे मतलब कि अब यहां पे है तो क्लैपिंग हम सुन नहीं सकते हैं. यू जस्ट क्लैप, देन आई विल बी एबल टू हियर. इट्स ग्रामर. नाउ आई विल डिफाइन इट इन माई ओन वे, in my own style. Now what it is an art to put the words together according to new fashion. Now what grammar is? It's by me, means this definition is given by me, A.R. Srivastava. It is an art to put the words together according to new fashion. बताते हैं ना चेंजेज आते हैं, तो क्यों चेंजेज आते हैं भाई? फैशन में केवल कपड़े ही चेंज करेंगे आप? वो फैशन में वैरायटी ऑफ फूड्स, डाइवर्सिटी. तो थोड़ा सा ग्रामर में भी तो चेंजेस आते हैं, हमारे बोलने के तरीके में चेंजेस आते हैं. वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, अनुभव किया है हम लोगों ने, ध्यान नहीं दिया है. नाउ व्हाट दोज चेंजेस आर, कि वो चेंजेस हैं क्या? अब बेटा एक चीज तो और है, आपको बताया जाएगा कि ये आर्ट कैसे है. तो इसमें दो चीज आपको नहीं मिल रहा है, आर्ट और फैशन. लीजिए अब ग्रामर भी फैशन आ गया है कहाँ है देखते हैं. एक सेंटेंस लेते हैं, यह एक गाय है ना? वो इतने छोटे थे तब पढ़ते थे. आज देखते हैं कि यह एक गाय है. दिस इज अ काउ. सही है, ट्रांसलेशन का जो रूल्स है उसे पढ़ते हैं. समय बदला और हमारे इस सेंटेंस का मतलब ही बदला. पहले जानते थे कि इट नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता था, अब क्या करते हैं हम लोग, यूज कर लेते हैं इट इज अ काउ. जनरली इट तब यूज करते हैं व्हेन वी कांट जस्ट आइडेंटिफाई वेदर द थिंग और द नाउन वी आर यूजिंग इज
मैस्कुलिन और फेमिनिन, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है जब नहीं पता होता है तो इट यूज कर लेते हैं, दिस भी वैसी सेंस में यूज करते हैं। तो इट इज अ काउ, थोड़ा सा फैशन और बदला, मतलब कि हम थोड़ा सा बोलने में फैशनेबल हो गए तो हमने यूज किया इट्स अ काउ। लेटेस्ट फैशन, तो बोलने में भी चेंज होता है, लिखने में भी चेंज होता है, और क्या होता है वो इट्स काउ। हमसे ज्यादा फैशनेबल वो फॉरेनर्स है ना, वो क्या बोलेंगे इट्स काउ। तो ये हमारा हो गया इट्स काउ, मीन्स जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चेंजेज आते गए, हमारे बोलने के फैशन के हिसाब से हमने इसे शॉर्ट आउट किया, कम समय में ज़्यादा बातें हो सकें। वो आजकल समय थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया है ना, जितना बचा लें, पैसा बचे ना बचे, समय बचा लेना जरूरी है। तो ये हो गया आपका इट्स काउ। चेंजेज आए, दिख रहा है सबको? ओके, तो हमारा हुआ कि इट्स एन आर्ट टू पुट द वर्ड्स टुगेदर। नाउ पुट द वर्ड्स टुगेदर क्या मतलब? पुट द वर्ड्स टुगेदर, शब्दों को एक साथ रखने का जो कला है। तो एक साथ रखेंगे किसके हिसाब से? फैशन के हिसाब से रखते हैं। सेल्फ में बुक्स रखने होते हैं तो क्या करते हैं? व्हेन यू पुट द बुक्स टुगेदर मीन्स अरेंज करते हैं। तो अरेंज करते समय सबसे बड़ा वाला बुक नीचे रखते हैं, उससे छोटा होता है ऊपर में, डायरी सबसे ऊपर में, ठीक है? अगर पेन है तो एक पेन ऊपर में, मीन्स साइज वाइज अरेंज कर लेते हैं। समटाइम्स वी अरेंज सब्जेक्ट वाइज, तो टू पुट द वर्ड्स टुगेदर मीन्स टू अरेंज द वर्ड्स टुगेदर। हम लोग अरेंज करते हैं वर्ड्स को, ग्रामर यही आर्ट सिखाता है हमें। और जब ये आर्ट हमको आ जाता है सीखना, मीन्स ये जब सीख चुके होते हैं आर्ट कि हम कैसे शब्दों को पिरो सकते हैं, हाउ कैन वी प्ले विद द वर्ड्स, कहते हैं ना शब्दों से खेलना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ये सबके बस की बात है, कोई करना नहीं चाहता है, आप कर सकते हैं। चलिए खेलेंगे इसी जगह पे, इसी मस्ती की पाठशाला में। इट इज एन आर्ट टू पुट द वर्ड्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू न्यू फैशन, फैशन के हिसाब से शब्दों को पिरोना, शब्दों को सजाना, वही हमारा ग्रामर है, यही कला हमारा ग्रामर कहलाता है। फैशनेबल चेंजेस दिख चुके, ये है हमारा ग्रामर। अब इसके लिए ग्रामर हैज गिवन अस अ सेट ऑफ रूल्स। अब बात आती है कि ये करने के लिए ग्रामर ने हमें एक सेट ऑफ रूल्स दिया है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सारे रूल्स लॉज लिखे हुए हैं, उसको चेंजेस करने के लिए गार्डियन है हमारा द सुप्रीम कोर्ट। जो चेंजेस करने होते हैं अमेंडमेंट इन लॉज, वो सुप्रीम कोर्ट करता है, वो चेंजेस आ जाते हैं। नाउ व्हाट दिस ग्रामर इज? इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैंग्वेज, और इसके गार्डियंस होते हैं आपके स्पेसिफाइड टीचर्स, मीन्स दे कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस and it can be done by anyone who can think over it that these are the changes which can be brought about but it will not hamper the constitution। मतलब ये सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन जो है ना, उसको भी हमको बिगाड़ना नहीं है, वो परफेक्ट है। तो हमारे सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन में अब इसके थ्रू ये जो ग्रामर का रूल्स मिलता है, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन मिलता है, इसी के थ्रू आपके टीचर्स जिस तरह से देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के हिसाब से चलना होता है, तो एक फिक्स चीज होना चाहिए था, वैसे ही किसी ने ग्रामर दिया एक फिक्स चीज, जिससे कि टीचर्स लैंग्वेज का नॉलेज दें, अपनी मर्जी से नहीं, एक सेट होना चाहिए ना, इसीलिए ये आपका है। और ये भी नहीं है कि ये है तो है, इफ यू थिंक दैट इट कैन बी चेंज इन अ पर्टिकुलर वे, चेंज इट। आप अपने बात करने के स्टाइल को चेंज करते हैं, आप शब्दों को यूज करने का स्टाइल चेंज करते हैं, ये तो केवल एक ढांचा स्ट्रक्चर देता है। ग्रामर में लोग क्या देखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट्स ओनली अ सिंटैक्स और इट्स एन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स एक ढांचा, इसने एक ढांचा दे दिया, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। यही कारण तो है कि कभी ये वर्ब 1 में होता है तो 2 में होता है, कभी सब्जेक्ट ऑक्सिलरी के पहले ऑक्सिलरी के बाद। तो ये हमारे चेंजेस जेन्युइन है, हम कर सकते हैं, जरूरी है। तो ये हुआ आज का हमारा सेशन ग्रामर। और अब इसमें आता है कि आर्ट। नाउ पहले से पढ़ते हैं, किसी ने पूछा भी नहीं, सर व्हाट इज आर्ट एंड हाउ ग्रामर इज एन आर्ट।
सोचेंगे आप, डिस्कस करेंगे हम बाद में। सोचना क्या है कि ग्रामर व्हाट इज एन आर्ट। तो जब से ही वर्ड आर्ट आता है दिमाग में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कौन सी बातें दिमाग में आती हैं? ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब आर्ट में आता है। अब लीजिए द ग्रामर कैसे आर्ट में आ गया, हाउ ग्रामर कैन बी एन आर्ट, वी विल डिस्कस इट लेटर। तब आता फैशन, ग्रामर में भी फैशन है, तो जानना जरूरी है ना कि व्हाट इज फैशन। सो गाइज, इन आवर लेटर क्लास वी विल डिस्कस व्हाट is an art and how grammar is an art. Then we will discuss what is fashion and how this fashion comes under grammar. हमारे ग्रामर में, हमारे लैंग्वेज में ये फैशन कहाँ से आता है, क्या होता है ये फैशन, ग्रामर आर्ट है तो कैसे है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो शॉर्ट में तो इम्पोर्टेंस आप समझ ही गए होंगे कि ये हम लोगों को एक स्ट्रक्चर देता है ताकि इसके हिसाब से सब चले, एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। बेसिकली हाँ, इंपॉर्टेंस अगर ग्रामर का है तो यही है, इट जस्ट एनहांस आवर नॉलेज ऑफ स्पीकिंग। इट डजेंट मीन दैट वी हैव टू स्टिक टू इट, चिपक नहीं जाना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो किताबों में ही अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उनका कोई वजूद नहीं माना गया है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो किताबों में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो हैं। वी हैव एक्सपीरियंस्ड एंड वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ लॉट हियर। अभी तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रामर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन शॉर्ट। इन आवर नेक्स्ट video, in our next session, we will discuss about these two words, art and fashion. So get ready. And guys, don't think that sir it was a very brief description. It's not brief. It is because I want to give you time to think over these two words, and then we will be in front of me. When I will start speaking, you will start thinking over it and you will match whether our thoughts are the same or not. And that will make a difference. I assure you that that will make a difference in our learning ability and our thoughts. The broad-minded we will be in the particular topic, any particular topic. तो आज के लिए इतना ही। अगर यूँ कहें तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नया टॉपिक, जो मैंने आपको बता दिया अब आपके लिए नया नहीं रहा, फिर भी कहने के लिए नया टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। एंड गाइज, गेट रेडी फॉर इट पॉजिटिवली। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। हाउ कैन आई से, हैव अ गुड लाइफ अहेड।